तो ये महात्म्य सुनाया जा रहा है देवी भागवत का। वसुदेवो महाभाग कथम पुत्र वाप्नुवात प्रसेन कुत्र कृष्ण भ्रमतो वेक्षता कथम। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग वसुदेव जी, अपने पुत्र को उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया। जब बच्चा उनका खो गया था, वन में चला गया था, तो उन्होंने कैसे उसे प्राप्त किया, इस विधि को आप विधि पूर्वक आप विधान पूर्वक सुनाएं। श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुनकर इस पूरी कथा को सुनने का बहुत मन कर रहा है, इसे आप सुनाएं। तो सूर्य जी क्या कहते हैं, सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्याम सुखम बसन। श्री द्वारका जी में एक सत्राजित नाम के यादव रहते थे, जो भगवान सूर्य के बहुत बड़े भगत थे। सूर्य भगवान के तो पुजारी बनिए, उन्हें अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि मिलती है, क्या नहीं मिलता। हनुमान जी के भी गुरु हैं सूर्य नारायण। सूर्य देव को अर्घ दें, एक लोटा जल उन्हें आप चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। उनको सप्तमी और रविवार दोनों बड़े प्रिय हैं। सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करने का भी विधान है। पंच देवताओं में सूर्य भगवान अपने घर के मंदिर में पूजे जाते हैं। जहाँ दुर्गा मैया, गणेश जी, सालग्राम और भगवान महादेव पूजते हैं, वहीं पर पूजा भगवान सूर्य देव की होती है, भगवान सूर्य नारायण की होती है। पंचदेव उपासना में अपने आप को जोड़िए। तो कहा गया, सूर्य से आराधने युक्तो भक्तश्च परमा सखा। सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने मित्र को एक ऐसी मणि दे दी, सत्राजित को, जो रोजाना 8 भार सोना देती है। एक भार में 20 किलो होता है, 20 किलो, 160 किलो सोना रोज देती है मणि। सूर्य भगवान ने ऐसी मणि अपने मित्र को, अपने भक्त को मणि दे दी, श्री सत्राजित को। सत्राजित जी उस मणि को कंठ में बांध करके चलते थे। एक दिन वह उस मणि को बांध करके कृष्ण मूच समभ्येन सुधर्मा या अवस्थितम, भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे और वहीं पर श्री सत्राजित का आना हो गया। सत्राजित को देख करके सबको लगा कि आज मृत्यु लोक में भगवान भास्कर उतर के आ गए, इतनी चमक थी। तो सब लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, सूर्य नारायण नहीं है, ये हमारे काका जी सत्राजित पधारे। कृष्ण ने बैठने को स्थान दिया, जगह दी। बड़ी अद्भुत यह कथा है। भगवान ने खड़े होकर आदर किया, सत्राजित काका जी को बैठने को जगह दी। और कृष्ण पूछने लगे, काका आप कैसे हैं? सत्राजित ने कहा, सत्राजित अभिमान के साथ बोले, आप भजन करते हैं अच्छी बात है, आप तप करते हैं अच्छी बात है, आप व्रत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन भजन का अभिमान आ जावे, सत्कर्म का अभिमान आ जाए तो ठीक नहीं है। सत्राजित ने कहा, हम शौर्य के भगत हैं, हमारे पास एक ऐसी मणि है रोजाना सोना देती है, 8 भार सोना रोज देती है। एक भार में 4 पसेरी सोना होता है। 4 पसेरी जानते हैं, पुरानी भाषा है। 4 पसेरी का मतलब है आधा मन। आधा मन का मतलब है 20 किलो, 20 केजी, 20 किलो सोना, 160 केजी सोना नित्य यह मणि देती है। और यह सूर्यदेव ने मुझे दी है। भगवान ने कहा, काका यदि कोई चीज़ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो विनाशकारी हो जाती है, इसलिए क्यों नहीं। देखो कितनी सुंदर बात भगवान बोले हैं, यदि किसी वस्तु का संग्रह किया जाएगा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अपने लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। इसलिए तुम इस मणि को द्वारका के राजकोष में रख दो, जिससे प्रजा का ठीक से पालन होता रहेगा। तो सत्राजित ने मना कर दिया, कहा नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, वो नहीं हो सकता कभी, तप हमने किया है और वो कभी नहीं हो सकता। भगवान नहीं कुछ बोले। और याद रखना, जो वस्तु ईश्वर के काम नहीं आएगी, भगवान के काम नहीं आएगी, वो वस्तु जानलेवा हो जाएगी। इसी संदर्भ में इसी कथा को कहा जा रहा है। भगवान को तो मणि मिली नहीं, लेकिन जब उसके भाई ने से मांगा था, सत्राजितो भ्राता प्रसन्नो नाम करिए चित, ये कथा भागवत में भी है, लेकिन देवी भागवत में जो कथा है बहुत विस्तार पूर्वक है। प्रमुख रूप से कथा देवी भागवत की ही है। भागवत जी में तो वह एक परीक्षित राजा को मुक्ति के लिए कथा में रखती है, वैसे कथा देवी भागवत की है। कंठे बद्धा मणिम सद्यो यह मारुये सेंधवम,
कंठ में मणि धारण करता हुआ प्रसेन, जो कि सत्राजित का भाई है, वन में गया तो जंगल में यह हुआ कि मृग्यार्थम वनम यासात रीक्षा या मृगाधिपा। पहले तो प्रसेनम सही हत्वा सिंहो जगरायतम मणि में एक सिंह ने उसे मार डाला। प्रसेन को एक शेर ने, जंगली जानवर ने, जंगली पशु ने उसे मार डाला। ये वही मणि है जो भगवान के काम नहीं आई, एक की मृत्यु हो गई। जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वो हमारे लिए कभी शुभ हो ही नहीं सकती। सत्राजित का भाई प्रसेन मृगार्थम वनम यशाद, उसकी मृत्यु वन में हो गई। रीछ उस मणि को लेकर के सिंह आगे चला तो रीछ का युद्ध हुआ और युद्ध में रीछ जीत गया और वो मणि को लेकर के आगे बढ़ गया। सतुम मणिम सत्पुत्राय क्रीणार्थ मदाक, प्रभु उसने अपने बच्चे को मणि खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, कहीं कृष्ण ने मेरे भाई का वध तो नहीं करा दिया। इतने दिन हो गए मेरा भाई आया नहीं, पता लगाया कहीं पता लगता नहीं है। सत्राजित ने अपनी पत्नी को ये बात कही, लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध करा दिया। अब तो बात बिना अखबार के पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में विस्तरित हो गई। रुक्मिणी माता के पास तक ये बात पहुंच गई। माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपने मणि के लिए काका प्रसेन की हत्या करा दी। कृष्ण बोले मैंने हत्या करा दी? ये देवी भागवत की कथा है, मुझे तो जानकारी भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है। कृष्ण ने मन में विचार किया ये ऐसा हुआ कैसे। उसी समय नारद जी आ गए। नारद तो समाधान है, गुरु है ना नारद, और हमारे जीवन का समाधान गुरु करता है। इसलिए गुरुजनों को समाधान की डायरी कहा गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा से ऊपर है। गुरु विष्णु नहीं है, विष्णु के ऊपर है। गुरु रुद्र नहीं, उसके ऊपर है। गुरु परम ज्योति है। गुरु को सबसे ऊपर इसलिए कहा गया, जिस देवताओं को हम पूजते हैं उनकी भी जानकारी हमें हमारे गुरु ने दी। इसलिए तो कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जावे, इस धरती पर फिर किस चीज की कमी है। बंदा हूँ गुरु पद पद में परागा, बंदा गुरु पद पद में परागा। सरजी सुभाषी सरसे अनुरागा, बंदा गुरु पद पद में परागा। बंदा गुरु पद पद में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद पद में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद पद में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरुजनों के हमेशा चरण ही पूजे जाते हैं। मस्तिष्क तो दर्शन के लिए, मस्तिष्क है दर्शन के लिए, पूजने के लिए चरण है। रामायण की एक चौपाई देखिए। श्री गुरु पद नखे बने गण ज्योति। सुमिरत दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नखे बने गण ज्योति। श्री गुरु पद नखे बने गण ज्योति। सुमिरत दृष्टि ही होती। पदम परागा। सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। गुरु
पदे पदों में परागा सुरुचि सुभाष सैरसे अनुरागा गुरु पदे पदों में परागा सुरुचि सुभाष सैरसे अनुरागा। गुरुदेव का जो जीवन है पदम मीन्स कमल की तरह। कमल की क्या विशेषता? कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता। गुरुजन संसार में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन संसार उनके ऊपर असर नहीं करता। यदि ये गुरु लोग न होते तो ऊपर आकाश, नीचे धरती नहीं होती। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संतन होते जगत में तो जर जातो संसार। यदि ये महापुरुष न होते संसार खत्म हो गया होता। गुरुजनों के साथ कभी विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ तो सदैव संवाद ही होना चाहिए। मैं इस प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूं। पूरे नगर में यह आवाज हो गई कि कृष्ण ने प्रसेन का वध करा दिया और भगवान को पता भी नहीं था। नारद जी ने कहा, नारद समाधान है, नारद जी ने कहा तुमने भादों की चौथ का चंदा देखा है, इसलिए तुम्हें दोष लग गया। गणेश पुराण के अंतर्गत यहाँ एक कथा नारद जी ने सुनाई, उस समय उसका प्रायश्चित हुआ है। जो भादों की चौथ का चंदा देख ले, झूठा पेयस लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इस कथा को यहाँ से सुन लीजिए। क्या कथा है? भगवान श्री कृष्ण सीधे सत्राजित के पास पहुंचे और सत्राजित को कृष्ण बोले, कहा काका आप ये कह रहे थे कि हमने मणि के लिए काका प्रसेन का वध करा दिया। कहा बिल्कुल वध करा दिया, बिल्कुल करा दिया। कहा हमें तो पता भी नहीं है। पूरे नगर में कर्फ्यू जैसी हालत हो गई और भगवान को इस धारा में बांध लिया गया। मर्डर केस भगवान के ऊपर लगाया गया। भगवान ने पूरे द्वारका के लोगों को इकट्ठा किया और वो खोज में चल पड़े। भगवान ऐसी खोज में निकले कि बहुत लंबे समय तक उनका आगमन नहीं हो पाया। अब ये कथा यहाँ मोड़ ले रही है। लोग भी इंतजार प्रतीक्षा करते हुए सब चले आए थे। वसुदेव जी महाराज रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, आकाश मार्ग से देवसी नारद जी धरती पर उतरते हुए दिखाई दी। ये कथा देवी भागवत की। नारद ऐसे संत हैं जो मृत्यु लोक में रहते हैं और शरीर सहित ऊपर के लोकों में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जैसे ही देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, वसुदेव जी देख रहे थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने बड़ा आदर किया, बैठने को जगह दी। देखा नारद जी ने कि वसुदेव जी की आंख में आंसू थे। पूछा गया तुम दुखी क्यों हो? तब उन्होंने कहा कि हे गुरुवर क्या बताऊं, मेरा पुत्र कृष्ण घर से चला गया है। ऐसी ऐसी घटना घटी है। प्रसेन का वध हुआ था, उसकी खोज में वो निकला और अभी तक उसकी वापसी हुई नहीं है। नारद जी कहते हैं पुत्र प्राप्य यदुसृष्टे, यदि तुम्हें अपना पुत्र चाहिए तो देवी आराध्य अंबिका, तो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। आप उपवास किए हैं, व्रत किए हैं, कथा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पूरा पुण्य आपकी बच्चों को, आपकी औलाद को लगने वाला है। और इस बात को कोरे कागज पर लिख लेना, माता रानी की उपासना करने से औलाद की उम्र बढ़ती है, बच्चों की तरक्की मिलती है। आपके बेटे परदेश तक गए हैं, बहुत ऊंचाई मिली है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ इसमें बच्चों का पुरुषार्थ ही है, सिर्फ उनकी मेहनत से हो गया है। नहीं, इसमें भगवत कृपा और इसमें आपका तप है, इसमें आपकी तपश्चर्या है, तब यह संभव हो पाया है। तो क्या सुंदर बात कही, पुत्र प्राप्य यदुसृष्टा देवी आराध्य अंबिका। आप जगदम्बा भगवती की आराधना कीजिए और हमें विश्वास है तस्या आराधने नैव सत्य श्रेय वापसी, उनकी आराधना करने से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, आपका बेटा घर आ जाएगा। यह है नारद जी बोले।
आप आराधना शुरू तो करें। वसुदेव जी ने कहा भगवन काहि सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी। आप माता भगवती की शरण में जाइए। वसुदेव जी कहने लगे भगवन काहि सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी। आप बताइए माता रानी का परिचय क्या है। यहाँ भी पूछा जा रहा है माँ की पूजा के लिए कैसे उनकी पूजा होती है। तो नारद जी कहने लगे कि वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम। हे वसुदेव जी महाराज आप संक्षेप में सुनिए। देवा महात्म्य अतुलम को वक्तुम विस्तराक्षम। माँ का विस्तार महात्म्य है, ऐसी किसको ताकत है, शक्ति है जो मैया की महिमा का पूर्ण रूप से गायन करके बता दे। किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में भी यह शक्ति नहीं है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार तो मैं इस कथा को सुनाऊंगा। कदया सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परतरा देवी अया व्याप्तमिदं जगत। संसार के कड़गड़ में जो व्याप्त है वह माँ दुर्गा भगवती है। यदा आराधन तो ब्रह्मा सृजति चराचरम। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी बनकर सृजन कर रही है धरती का। नारायण की शक्ति लक्ष्मी बनकर पालन और महादेव की शक्ति रुद्राणी बनकर पूरे दुनिया के उद्धार और श्रृंगार में लगी है। जहाँ तीनों शक्ति इकट्ठी एक जगह खड़ी हो जाए उसी को तो वैष्णो माता कहते हैं। माता वैष्णो देवी में तीन पीठ हैं, तीन पिंडियाँ हैं। एक सृजन कर रही है, एक पालन कर रही है और एक सबका उद्धार कर रही है। एक रजोगुण को लिए है, एक सतोगुण को लिए है और एक तमोगुण के द्वारा अन्यायी और अपराधियों का नाश कर रही है। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि यदि समय से पहले यदि किसी की मृत्यु हो गई है और वो अपने समय तक नहीं पहुँच पाया तो इसका मतलब इसमें जो वर्णन है वही मैं निवेदन करूँगा कि वह लोग हैं जो माता भगवती को वंदन और पूजन नहीं कर पाए, माँ को नहीं समझ पाए थे। इसलिए माँ के दरबार को जरूर पकड़िएगा। यथाराधन तो ब्रह्मा सीतम चराचरम संसार बंध हेतुर्या से मुक्ति प्रदायिनी। ऐसी माँ भगवती है जो संपूर्ण संसार को मुक्त करती है। नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदम्बिका। यूँ तो माता की पूजा के विधान बहुत हैं लेकिन नवरात्रा तो कभी छोड़ना मत, ऐसा नारद जी भी वसुदेव जी को कहते हैं। नारद जी ने तो नवरात्रा करना राम जी को भी सिखाया किष्किंधा पर्वत पर, देवी भागवत की कथा सुनाई। आगे आप सुनेंगे नवरात्रा की पूजा देवसी नारद जी ने किष्किंधा पहाड़ पर कुआर की नवरात्राएं थी। भगवान प्रभु श्री राम जी ने पूजन किया, नवरात्रा का व्रत किया, नारद जी ने बताया। और देखिए मैं लीपापोती नहीं कर रहा हूँ, सत्य यही है। यदि आपने नवरात्रा का व्रत किया है तो वर्तमान समय में आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है, बहुत बड़ा काम कर लिया है। मैंने व्रत की महिमा पढ़ी। भुक्ति मुक्ति न दूरस्था प्रथम शृणुताम नृणाम। इससे भुक्ति और मुक्ति, संसार की वस्तुएं और मुक्ति दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। ये महिमा है। शब्द सुनते ही वसुदेव जी रो पड़े। जैसे मैं 25 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं ना, श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने ऊपर बीती हुई कोई बात बता दी। एक बात बताऊं मैं आपको, अबोध थे, अनविज्ञ थे, कोई जानकारी तो होती नहीं थी। तो हमारे मित्र स्कूल के बच्चों ने कहा हमने तो ये मांगा है, हमने तो ये मांगा है, हमने तो ये मांगा है, तुमने भी कुछ मांगा है क्या? मैंने कहा मांगा तो नहीं है, अब तुम सब कह रहे तो मांग ही ले लेता हूँ। कहा क्या मांगोगे? मैंने कहा मेरी साइकिल रोज पंचर हो जाती है। हाँ सही बात है, अब साइकिल रोज पंचर होती है और वो भी पुरानी हो गई है। अब माँ से ये मांग के जा रहा हूँ, मेरा विद्यार्थी काल था, मैया एक नई साइकिल दे देगी। उस समय की बात थी। और आप विश्वास करें मैं यहाँ से लौट करके गया, मैया ने साइकिल तो नहीं दी, मैया ने स्कूटर जरूर दे दिया जाते यहाँ से पहुँचते। ये बिल्कुल सत्य है, मैं माँ की व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसमें झूठ नहीं है। मैया ने स्कूटर दे दिया है स्कूटर जाते स्कूटर दे दिया। वो आया कैसे वो बात अलग है। मैया यम यम चिंतते कामम। माँ के दरबार में जैसे आप
उसके प्रार्थना लेकर के उसमें जाएंगे। माँ एक चीज़ मैं 25 साल पहले मांग के गया था, और स्कूटर, बाकी बात तो वो सब मित्रों के साथ में कह के वो स्मरण कर लिया था, लेकिन मैं माँ को ये बोल के गया था, हे माँ कृपा करना, मेरा वृंदावन मत छोड़वाना। ये माँ ने कृपा की है, वृंदावन का वास मिल गया। ये देहली में मैंने प्रार्थना किया। मैं बहुत मानता हूँ इस दरबार को। जो भी इस देश में इस दरबार में जुड़े हैं उनके लिए बहुत आनंद ही आनंद है। मैं तो वैसे भी प्राय कथाएं कहता हूँ, तो एक आध महीने में कथा में मैं माँ वैष्णो देवी माँ की बात बोल ही देता हूँ। माँ का प्राकट्य कैसे हुआ, एक कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि महात्मा लोग पैदल आ रहे थे, पड़ाव डाला, कुछ लोग एक भगवती के मंदिर में बकरे भैंसे काट काट के चढ़ा रहे थे। साधुओं का पड़ाव पास में था। महात्माओं ने देखा, महात्मा रो पड़े। माँ के सामने महात्मा रोए, और जैसे ही साधु रोए तो प्रतिमा फाड़ करके भगवती प्रकट हो गई उस समय। ये सत्य घटना है। उन्होंने पूछा महात्मा को, साधु तुम क्यों रो रहे हो? तो साधुओं ने कहा, माँ तुझे अपना सबसे प्रिय नाम क्या लगता है? तो उसने कहा जगदम्बा। तो महात्माओं ने कहा ऐसा क्यों? तो बोले मैं पूरे जगत की माँ हूँ इसलिए। तो बोली मैं जगत की, पूरे संपूर्ण जगत की माँ हूँ तो इसलिए। तो उन्होंने कहा माँ तुम देवताओं की भी माँ हो? कहा हाँ। तुम मनुष्यों की भी माँ हो? कहा हाँ। तुम जानवरों की भी माँ हो? हाँ। तो तुम बकरे और भैंसे और मुर्गे इनकी भी माँ हो? माँ ने कहा बिल्कुल हाँ। तो महात्माओं ने कहा जब तुम सबकी माँ हो तो तुम्हारे दरबार में ये क्यों बलियां चढ़ाई जा रही हैं? ये लोग क्यों, ये जीव क्यों मारे जा रहे हैं? मैया की आंख में आंसू आ गए। मैया ने कहा हे महात्माओं, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं वैष्णव धर्म का निर्वहन करूंगी। साधुओं ने कहा तुम वैष्णव धर्म का निर्वहन करोगी तो हम भी कहते हैं कि लोग तुम्हें वैष्णव माता के नाम से जानेंगे। तब से माँ का नाम वैष्णव माता हुआ। इस दरबार में लोगों को आने में देर लग सकती है, लेकिन काम पूरे होने में देर नहीं लगती। माँ के दरबार में कोई इंसान नहीं है, सिर्फ माँ को नारियल चढ़ता है। हाँ, सिर्फ माँ के दरबार में कोई बलि नहीं। इतनी साफ सफाई। एक बात मैं कहूँगा, मैंने दुनिया में बहुत मंदिरों के पुजारी देखे, लेकिन वैष्णो माता के दरबार जैसा पुजारी नहीं देखने में। आहा क्या कमाल है। लगता है कि माँ के सच्चे पुजारी, सच्चे भगत बैठे, कोई धक्का मुक्की नहीं। सुबह से लेकर के रात भर तक ड्यूटी देते हैं, लेकिन क्या है उनके चेहरे पर कहीं किसी भी प्रकार का मुरझापन हो, कहीं किसी भी प्रकार का खींचपन हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए लोग यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। इसी दरबार का भगत, इसी दरबार का गुलशन कुमार दुनिया में नाम हुआ है। इसी दरबार का भगत भजन सम्राट लखा सिंह, इसी दरबार का भगत। इस दरबार में जो आया है भैया, वो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ा। तो श्री वसुदेव जी महाराज को अपनी पुरानी बातें याद आ गई और वो रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। और क्या कहने लगे कि पुरा भगवस्तव वाक्येन संस्मृतम वृत्तमात्मन श्रियताम तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभव। श्री वसुदेव जी महाराज की आंख में आंसू आ गए। तो कहने लगे गुरुदेव देवी महात्म्य संभव, आपने माँ की जो महिमा का वर्णन किया है वो घटना मेरे बीच में घटी है। क्या क्या हुआ था? कारागारे अमवशम देव क्या से भार्यया। शायद मेरे ऊपर जैसी विपत्ति आई है गुरुजी किसी के ऊपर आई हो। मेरी पत्नी के तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी। मेरी पत्नी के भाई ने मुझे और मेरी पत्नी को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाला ही नहीं, मेरे 6 बच्चों को उसने मार डाला। 7वां देवकी के गर्भ में ही नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा रुदन कर रहा था, जेल में पड़ा था। वसुदेव जी कहते हैं मैं जेल में पड़ा था, मैं बहुत कष्ट में था। इतने में मेरे सामने से एक महात्मा निकले, उनका नाम था महात्मा गर्ग।
उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। हे गुरुदेव, साधु ही तो लोगों की तकलीफ को समझता है, आंखों के आंसू का महत्व समझता है। मैं रो रहा था, मेरी पत्नी देवकी मुझे समझा रही थी और मुझे कह रही थी कि महादेव सब अच्छा कर देंगे, महादेव सब बढ़िया कर देंगे। मेरी आंख के आंसुओं को वो पहुंच रही थी। जब पति को बहुत तकलीफ होती है तब माताएं बहुत समझाती हैं। हरिश्चंद्र राजा को तकलीफ हुई तो तारा समझाती है, कहते सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, कोई आफत, दिक्कत, परेशानी, कोई घाटा आवे तो पति को बार बार कोसिए मत, तुमने घर का चौपट कर दिया, तुमने सब कबाड़ा कर दिया, तुमने सब उजाड़ दिया। कोई आदमी अपनी तरफ से ऐसा करता नहीं है, यह अपने आप हो जाता है। आपको अर्धांगिनी कहा है, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, मुसीबत में भाई संग छोड़ देता है, ऐसा होता है। लेकिन ग्रंथ ये भी कहते हैं कि एक साथ भामर पड़ने वाली पत्नी है जो व्यक्ति की छाया संग छोड़ सकती है, लेकिन घर वाली संग नहीं छोड़ सकती। कभी कोई ऐसी घटना घटे भी, दिक्कत आवे भी, तो अपने पति को ये कहना, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अकेले थोड़े ही हैं, हम भी तो आपके संग ही हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बिल्कुल भी। आप थोड़ा मुस्कुराइए, आप ठीक से रहिए। जब मैं तुम्हें दिक्कत में देखती हूँ तो मेरा खून पानी हो जाता है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दिक्कत होती है। आप क्यों चिंता करते हो? मैं अपने पापा को बोल दूंगी, मैं अपने भैया को बोल दूंगी, मैं अपनी बड़ी बहन को बोल दूंगी, आपको हम परेशान नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी हमेशा यही कहती है। श्री वसुदेव जी कहते हैं, जब मुझे बहुत तकलीफ थी, ये कथा भागवत में नहीं है, देवी भागवत की है, यदि मैं ग्रंथ से हटकर जाऊंगा तो ग्रंथ के साथ अपराध हो जाएगा, इसलिए मुझे वही कथा कहनी है जो कथा इस ग्रंथ की है, बैनर पर जिसका नाम लिखा है श्रीमद् देवी भागवत। और मैं श्रीमद् देवी भागवत के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 48 इन श्लोकों का व्याख्यान कर रहा हूँ। तो श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरी आंख के आंसू पहुँच रही थी और मैं बहुत दुखी था। कारागारो हम वशम देवक्या से भार्या जातम जातम संवधित पुत्रम कंसोपी पाप कृत। पापी कंस ने मेरे बच्चों को मारा। सठ पुत्रा नहीं तास्तीन तदा शोका कुलावृसम। क्या बीती होगी हमारे ऊपर जिनके आंखों के देखते देखते 6 बच्चे मारे गए। क्या बताऊं, उसी समय एक घटना घट गई। क्या हुआ? तदा हम गर्ग मा हुआ मुनिम नत्ता भी पूज्य चा। उसी समय मैंने महात्मा को आते देखा। संत दर्श जिमी पातक टरई। संतों के दर्शन से तो भला होता है, संतों के दर्शन से सदैव आनंद होता है। आज तक संतों से कभी कोई घाटा नहीं हुआ। हनुमान जी कहते हैं रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान विभीषण के बीच का प्रसंग है। साधु ते होई न कारजहानि। महापुरुषों के मिलने पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई घाटा हो ही नहीं सकता। तो श्री वसुदेव जी रोते रोते कहने लगे, तदाहम गर्ग मा हुआ मुनिम नत्ता विपूज्य। मैंने महात्मा गर्ग को आते हुए देखा। मैं कारागृह में था, बाहर तो निकल नहीं सकता। मैंने वहीं से हाथ जोड़े। मैंने कहा, गुरुवर हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम अनाथ हैं, हम कष्ट में हैं। हे गुरुदेव, हम इस कारागृह में हैं, हमारे 6 बच्चे मारे गए, हमारी वंश वृद्धि के लिए हमें एक बच्चा तो मिल जाता। हमारे आंसू इतने गिरे कि रोते रोते हमारे आंसू उनके चरण के तलवे तक पहुंच गए। उन्हें हमारे ऊपर दया आ गई और महात्मा गर्गाचार्य जी ने जेल के आगे ही, कारागृह के आगे ही अपना आसन लगा लिया। उन्होंने अपने थैले में से एक ग्रंथ निकाला। नारद जी को वसुदेव कहते हैं, हे गुरुदेव, उस ग्रंथ का नाम था देवी भागवत। मुझे आज भी ध्यान है, उन्होंने वहीं चौकी पर उस ग्रंथ को स्थापित किया। उन्होंने मुझे कहा, हे सूरसेन के पुत्र, मैं यहाँ तुम्हारे ही लिए भगवत प्रेरणा से, माँ की कृपा से आया। माँ ने यह कहा है कि मेरा भक्त कारागृह में बहुत कष्ट में है, उसके बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम उन्हें मेरा चरित्र सुना करके आओ, देवी भागवत कथा सुना के आओ। मैं मैया जी की ही प्रेरणा से
तुम्हारे पास चल करके आया हूँ। यदाराधनता सर्वे सर्वान् कामान वाप्नुयात्। वसुदेव जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले जो मुझे बात कही थी वो बात यह थी कि माता रानी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। जो भी आपके मन में चलता है सब पूरा करती है। आप जो सोच लेंगे वही पूरा होगा। यम यम चिंतयते कामम, ये दुर्गा कवच का श्लोक है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब जब आप जिस कामना को करोगे मैया रानी उस समय आपकी उस कामना को पूरा कर देगी। श्री गर्ग जी ने मुझे ये बात कही थी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चन बताम नृणाम। इस धरती पर माँ की पूजा अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। नवरात्रा के बिल्कुल देहली पर लोग पहुंच जाते हैं, सूतक पातक लग जाता है और वह व्रत नहीं कर पाते, वह अनुष्ठान नहीं कर पाते, कुछ न कुछ हो ही जाता है। यह उनके शब्द थे। हितोक्तम मुदा युक्तम सभार्यो मुनिपुंगवम प्रणम्य प्रया भक्ता प्राभोचम वेतांजलि। मैंने उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया। वसुदेव जी कहते हैं यदस्ते भगवन प्रीतिर्मयी मे करुणानिधे तदा गुरु मदर्थम व समाराध्य चंडिकाम। जिससे को सुनने को मिले, जिसके सुनने से शांति मिले, वसुदेव जी कहते हैं वही तो गुरु है। तब से मैंने गर्ग जी को अपना गुरु बना लिया। ये वही गर्ग हैं, भगवान कृष्ण बलराम का नाम संस्कार रखने के लिए यही तो आए थे। गर्ग, गर्गाचार्य कहा, तब से मैंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। और गुरु वह है जो हमेशा अपने शिष्य के कल्याण की सोचता है, उसे आनंद हो, उसे देवी देवताओं से जोड़ता है, उसे भगवान से जोड़ता है, वह गुरु है। तदा गुरुमदर्थे तुम समाराधाय चंडिका। उन गुरुजी ने मुझे माँ भगवती चंडिका से, माँ दुर्गा से मुझे जोड़ा। निरुद्धा कंस गे हम न किंचित कर्तमत सहे अतस्त्वयं दुखमाब्दो मुद्धरम महामते। उन्होंने मुझे भगवती की आराधना करने के लिए कहा। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर नहीं पा रहा था, अतः अब आप इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैंने उनको कहा। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण जरूर करूँगा। उन्होंने ये बात मुझे कही, वसुदेव तवा प्रीत्या करिष्यामि हितम तव। मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले गए। बहुत ध्यान से सुनिए, वो विंध्याचल पहाड़ पर चले गए। लिखा है आराधान यस दुर्गा विंध्याद्रिम ब्राह्मणी सही। ब्राह्मणों के साथ वो विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने मेरे लिए जप पाठ गर्गाचार्य जी ने मेरे लिए किया। लोग कहते हैं कि हमें घर पर और वैष्णो देवी में महाराज हमारे लिए आप यज्ञ जप अनुष्ठान करा रहे हैं, तो क्या इसका फल हमें मिलेगा? 1,00,000% मिलेगा। यहाँ भी इस प्रमाण में आप देखिए, कहते आराराध यश दुर्गाम विंध्याद्रिम ब्राह्मणी सही। वह ब्राह्मणों को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर चले गए और कहा कि मैं इन चेलों को तुम्हारे निमित्त श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, देवी अनुष्ठान करूंगा, संकल्प करूंगा, उसका पुण्य हे वसुदेव तुम्हें प्राप्त होगा। ये मुझसे कह करके वो गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने तत्र गत्वाम जगद्धात्री भक्ताविष्ट प्रदायिनी आराध्यामास पुण्य जप पाठ परायण। उन्होंने मेरे लिए जप किया, पाठ किया, श्रीमद् देवी भागवत की कथा कही और भगवती की आराधना उन्होंने वहाँ जा कर के की। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मेरी पत्नी देवकी के गर्भ में साक्षात परमात्मा चल करके आए। उन गुरुदेव की पूजा के द्वारा कंस भीतात्मा दाया बाल आनक दुंदवी। कंस भयभीत हो गया था, उसने मेरे अष्टम पुत्र को भी मारने की कोशिश करी,
लेकिन आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम संतान को तुम यशोदा तनयाम नीत्वा सुग्रही कंस भुभुजे, यशोदा के घर में बेटी हुई है उसको यहाँ ले आओ और इस पुत्र को वहाँ ले जा करके सुला दो। नारद जी को वो कहने लगे और मैंने ऐसा ही किया और मैं उस बेटे को, उस बच्चे को ले करके और मैं पहुँच गया श्री नंद जी के यहाँ पर मैं पहुँचा। मैंने वो बेटी को वहाँ से लिया और बेटे को वहाँ मैंने सुला दिया और तत्पश्चात जो आनंद हुआ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र मुझे माँ दुर्गा की कृपा से मिला है। हे गुरुदेव, वही पुत्र आज मुझसे लापता हो गया है और पुत्र कैसे मिले इसके लिए आप कृपा कर दीजिएगा। तब कहा कि कथा के लिए मार्कंड्य पुराणोक्तम पेठुर दिव्याम स्तवम तथा, कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के समनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र का पाठ करें। नवाक्षर मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप तथा मार्कंड्य पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का नाम कहा। मार्कंड्य पुराण में है दुर्गा सप्तशती पूरी 13 अध्याय, तो उसी बात को यहाँ कहा गया मार्कंडेय पुराणोक्तम पेठुर दिव्यास्तवम तथा। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ बड़े अद्भुत हैं। स्वयं इस बात को देवसी नारद जी बोले। प्रथम स्कंद के आरंभ में ही वसुदेव जी देवसी नारद के मुख से निश्चित अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण की भक्ति पूर्वक कथा को श्रवण करने लगे और तत्पश्चात जब 9वें दिन कथा की समाप्ति का समय आया, श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ और कथावाचक दोनों का पूजन हो रहा था। प्रसन्न पूज्या मासा वसुदेव महामना, 9वां दिन चल रहा था, नारद जी कथा सुनाए थे। नारद जी भी बड़े प्रसन्न थे और उधर श्री वसुदेव जी महाराज भी बड़े प्रसन्न थे। और दोपहर का समय आया कि कोई भी अनुष्ठान होता है तो उसमें यज्ञ की बड़ी महिमा है, विशेषता है। यज्ञ के द्वारा यदि बीच में कोई भगवत अपराध हो गया है तो यज्ञ के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। यज्ञ वही विष्णु, श्री राधे, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं, यज्ञ की खुशबू जहाँ जहाँ तक पहुँचती है तो वहाँ तक जीव का कल्याण होता है। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है। लकड़ियों के समिधा के दान को बहुत बड़ा दान बताया गया। इतनी जगह पर कहाँ कहाँ लकड़ी का दान कहाँ कहाँ होता है, ब्रह्म पुराण में वर्णन है। लकड़ी की काष्ठ की प्रतिमाएं बन रही हों तो वहाँ पर लकड़ी का दान कर देना चाहिए। भगवान के देवालय के किवाड़ कपाट बन रहे हों तो वहाँ पर लकड़ी का दान कर देना चाहिए। चंदन घिसकर भगवान के माथे तक जा रहा हो तो वहाँ लकड़ी का दान कर देना चाहिए। और यदि कहीं पानी में कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए, लकड़ी दान स्वरूप उसको बचाने के लिए उसको नदी में लकड़ी छोड़ देनी चाहिए। और मरघट में शमशान घाट में बताया गया है कि अर्थी को जलाने के लिए लकड़ी का दान कर देना चाहिए और यजन में, यज्ञ में लकड़ी का दान कर देना चाहिए। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गुरुजनों को। लकड़ी की खड़ाऊँ चरण पादुका बना करके, लकड़ी की खड़ाऊँ बना करके ब्राह्मणों को, संत महापुरुषों को उन खड़ाऊँ का, लकड़ियों की खड़ाऊँ का दान कर देना चाहिए। और वर्णन यह भी किया गया यदि आपसे हो सके तो नदियों को पार होने के लिए, किसी नाविक के लिए लकड़ी का दान करके लोगों को पार उतारने के लिए लकड़ी का दान कर देना चाहिए। तो लकड़ी की बात तो बड़ी अद्भुत है। कबीर साहब ने तो लकड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ा उन्होंने तो भजन ही बना करके तैयार कर दिया। तो वर्णन है कि 9वां दिन था, यजन की पूरी तैयारियां हो गई थी, यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई थी और दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के द्वारा प्रथम अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक दुर्गा सप्तशती के देवी मंत्रों के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ डाली गईं। और यह स्पष्ट वर्णन है, लिखा है कि जैसे ही पूर्णाहुति का समय आया उसी समय भार्या सहितम कृष्णम वसुदेव पुरोगमा
उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी जामवंती के साथ उस यज्ञ मंडप में आकर के प्रकट हो गए। इधर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उधर भगवान श्री कृष्ण गए थे तो अकेले, लेकिन उससे घरवाली को और लेके आ गए। किसको लेकर के आए? जामवंती को लेकर के भगवान पधारे। दृष्ट्वा हर्ष श्रुपूर्णाक्षा समबापू पुरामुदम। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, देवश्री नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी की बात फलीभूत हो गई। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पर ही भगवान पधार गए। वसुदेव जी महाराज बहुत रोए, माता देवकी की आंख में बहुत आंसू आए। तो इसकी फलश्रुति में वर्णन किया गया है, जो भी माता रानी का वंदन पूजन करेंगे, देवी भागवत की कथा सुनेंगे, उनके बच्चे कभी माता पिता की आंखों से ओझल नहीं होंगे। ये श्रीमद् देवी भागवत की महिमा है। कमाने के लिए यदि दूर भी चले जाएंगे तो मन से वो माता पिता के चरणों में रहेंगे। ये महिमा है। देवर्षि नारदाच कृष्णा आगमन हर्षिता आमंत्र वसुदेवंच कृष्णम ब्रह्म सभा में। देवश्री नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर के अपने ब्रह्म सभा के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। कथा सुना करके गए थे। तो हरि चरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यत् शोधनं पठन्ति विमला भक्त्या शुद्ध चित्त स्नुते। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करेंगे, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनेंगे, देवी मैया उन भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर देगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जगत चवपसोन्यो मुक्त मार्गा लवेचा। अंत में मुक्ति मिलेगी, अंत में उद्धार होगा। इतनी बड़ी महिमा भैया इस श्रीमद् देवी भागवत की है। इसलिए सजग समझदार लोगों को अवश्य में देवी महात्म्य पढ़ना सुनना चाहिए। हो सके तो वो व्रत करे, अखंड ज्योत जलाए।